नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। एक्चुअली यस, आई मूव इन दुबई, हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन न्यू सिटी। और सिटी का नाम भी बताएंगे कि किस सिटी में हम जा रहे हैं। पहले तो मैं अपना यहाँ का वर्क अराउंड बता दूँ कि मेरे को इस कंपनी से मैंने जो रिज़ाइन किया है, एक्चुअली मैंने रिज़ाइन कर दिया है कंपनी। और कंपनी रिज़ाइन करने के बाद में मेरे को अभी अब नया कंपनी ज्वाइन करना है। लेकिन उससे पहले सभी मतलब ये पुरानी कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेलिटी जो है पूरी करनी पड़ती है। बहुत से भाई लोगों को पता नहीं रहता है कि हमें करना क्या है। अगर हम दुबई में ही मूव करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं किसी दूसरे कंपनी में, तो कैसे करें। ये सारी चीज़ें मैं प्रोसेस आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन रहे और आपको गाइडेंस भी मिले। क्या है कि पहले तो आपको जो आप कंपनी में काम करते हो उसका ऑफ़र लेटर में आपको सारी कंडीशन दी जाती है कि आपको आपका जो प्रोविज़न पीरियड है, प्रोविज़न पीरियड का मतलब होता है कि कंपनी का एक निर्धारित जो है समय होता है, उतना दिन तक आपको काम करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप छोड़ेंगे, जैसे 6 महीने प्रोविज़न पीरियड होता है कि 6 महीने से पहले अगर आप छोड़ेंगे तो आपको क्या है कि फ़ाइन पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर 6 महीने के बाद छोड़ेंगे तो आप लीगली मतलब आप उसको रिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अभी क्या है कि कंपनियों ने, पहले तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, बाद में इस चीज़ को डिस्कस करूंगा मैं। तो मेरा क्या है कि मेरा यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है, ठीक है। मेरा प्रोविज़न पीरियड पूरा हो चुका है, सारी चीज़ें पूरी हैं मेरी। और उसके आधार पे मैं क्या है कि अब मैं जो कंपनी रिज़ाइन कर दिया है मैंने। रिज़ाइन करने का मतलब मेरे को यह कि मेरे पास एक तो नई जॉब है और एक दूसरी सिटी में जॉब है भाई। अब जाना पड़ेगा भाई। मान के चलो कि अगर बाहर आए हैं तो अगर नहीं अपने आप को प्रूफ करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर आने का। तो इसी कारण मेरे को क्या है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें अब उस कंपनी में मैं जा रहा हूँ। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पर एक 1 मंथ का नोटिस पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने रिज़ाइन दे दिया। अब रिज़ाइन देने के बाद तक मुझे 1 महीने काम करना पड़ेगा, 20-22 दिन और काम करना पड़ेगा मुझे, 22 दिन। तो उसके बाद में फिर क्या है कि मेरा यहाँ से जो डॉक्यूमेंट है, मेरा जो कंपनी है वो वीज़ा कैंसिल करके देगी मेरा। अगर बिना वीज़ा कैंसिल किए हुए क्या है ना कि दूसरे मतलब कंपनी में आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है। तो वीज़ा कैंसिल करके देगी तभी आप अगले कंपनी में आप वीज़ा लगवा पाओगे, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो पहला चीज़ तो हुआ। फिर उसके बाद में मेरा जो भी है मेरा पैसे वगैरह है, उसके बाद में फिर कंपनी का जो भी लेटर हेड वगैरह, एनओसी वगैरह वो मुझे देंगे। एनओसी अगर देने से पहले की बात बता दूं कि मुझे एनओसी जब कंपनी देगी, दो चीज़ में देगी कि एनओसी आप अगर को प्रूफ देना पड़ेगा कि आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो उस कंपनी का ऑफ़र लेटर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने होम कंट्री जा रहे हो तो आपको भेज देगी वो, ठीक है। उस आधार पे आपका पासपोर्ट रिलीज़ करती है। भाई गाड़ियों की आवाज़ बहुत तेज़ है। तो ये चीज़ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आ रहे हो, आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कंपनी चेंज करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें भाई ध्यान में रखना। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अभी जो कंपनियों का नियम आ रहा है ना कि पहले था कि 6 महीने काम करने के बाद में आपको नोटिस पीरियड 1 मंथ का देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि नोटिस पीरियड 3 महीने का कंपनियों ने गवर्नमेंट से, मतलब अभी दुबई का मैं बता दूँ कि दुबई का ऐसा हो रहा है या नहीं, बट अभी हमारी कंपनी का जो है ऐसा हो चुका है। बहुत से लोग जो जनवरी के बाद आए हैं उनको अब क्या है कि अगर वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं, 6 महीने काम किया, कंपनी छोड़ना चाहते हैं, तो उनको 3 महीने का नोटिस पीरियड है। 3 महीने पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को कि भाई हम कंपनी छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके 3 महीने बाद क्या है कि आपको सारा वीज़ा कैंसिलेशन वगैरह सारा चीज़ पेपर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है। नई कंपनी में भाई क्या प्रोसेस है, हाँ भाई सेम वही प्रोसेस है जो हम आएंगे। फिर हमारा वहाँ पर जाने के बाद में मेडिकल होगा, एक नया एमिरेट्स आईडी नंबर वही शायद सेम रहना चाहिए, बट क्या है कि मेडिकल वगैरह दोबारा होगा, फिर दोबारा वीज़ा लगेगा मेरा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब नई सिटी में जाने का मतलब है कि देखते हैं, अगर नई सिटी में जाएंगे वहाँ क्या है, कैसी चीज़ें, सारी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, बताता रहूँगा। लेकिन इसके ऊपर मैं एक पर्सनली वीडियो बनाऊँगा कि मतलब अभी जो ये नोटिस पीरियड वाला सीन है या नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं एक टॉपिक के ऊपर बनाऊँगा वीडियो। तो अभी तो फ़िलहाल मैं भाई नोटिस पीरियड पूरा कर रहा हूँ, उसके डेली आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट पूरा करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी कंपनियाँ भी प्रॉब्लम्स करती हैं, कभी कभी क्या है कि हमारे थ्रू भी मतलब गलतियाँ हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आप लीगली डॉक्यूमेंटेशन आपका सही है तो क्या है कि आपको कंपनी आसानी से छोड़ देगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखते हैं कि कितने दिन में ये लोग मेरे को कैंसिलेशन पेपर देंगे, क्या देंगे, ठीक है।
तो ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे। और जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भाई, तो प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और पुराने वाले हैं भाई तो लाइक तो कर ही देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।